चैनल एक्स सर्विसमैन एग्ज़ाम हब। तो आज हम रीजनिंग की स्पीड बूस्टर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उसकी क्लास 1 लेंगे। तो उसमें हम इनक्वलिटी के सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए अब क्लास शुरू करते हैं। इनक्वलिटी में जितने भी तरह के साइन यूज़ किए जाते हैं वो मैंने यहाँ दिखा दिए हैं। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। अब आइए हम जैसे इन साइंस को एक गेट की तरह माने तो यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज है गेट, यहाँ से ओपन है गेट और यहाँ से क्लोज है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से क्लोज है और ये गेट पर डोरमेट लगी है, और यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन है और एक गेट पर डोरमेट लगी है, और ये इक्वल टू का साइन जो है वो थ्रू एंड थ्रू ओपन साइन है और ये डोरमेट है। तो यहाँ ये चीज़ कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, गेट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बाद ही हमें इनइक्वालिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आइए हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर आते हैं। जैसे कि कोई भी दो एलिमेंट है, उनमें ग्रेटर देन या लेस देन का रिलेशन कब बनेगा, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होनी चाहिए। डोरमेट, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये डोरमेट का साइन है, ये साइन नहीं होना चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में ग्रेटर देन और लेस देन का रिलेशन बनेगा। आइए अब हम इसको स्टेटमेंट और कंक्लूजन से समझते हैं। जैसे कि यहाँ हमें एक स्टेटमेंट दिया है, t इज़ ग्रेटर देन n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू e इज़ ग्रेटर देन i एंड लेस देन इक्वल टू s लेस देन इक्वल टू u लेस देन x। अब इसमें दो कंक्लूजन हमें दिए गए हैं। कंक्लूजन 1 हमें दिया गया है t इज़ ग्रेटर देन i एंड x इज़ ग्रेटर देन i। तो अब हम देखते हैं कि हमें t से i की तरफ जाना है, क्योंकि हमारा गेट यहीं से ओपन है, तो हम t से i की तरफ जाएंगे। यदि हमें सारा पूरा गेट अपना ओपन मिलेगा तो रिलेशन बनेगा, यदि कहीं भी गेट क्लोज हो जाएगा तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमें t से i की तरफ जाना है, हम t से i की तरफ जाएंगे। तो यहाँ गेट ओपन है, यहाँ भी गेट ओपन है, यहाँ भी गेट ओपन है, तो रिलेशन इन दोनों के बीच में बनेगा। अब हमें ये देखना है कि हमें ग्रेटर देन का रिलेशन इनके बीच में बनाना है, तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होनी चाहिए। यदि इन सारे दरवाज़ों पर डोरमेट हो जाएगी तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, लेकिन यहाँ इन दो दरवाज़ों पर डोरमेट नहीं है, तो इनके बीच में ये रिलेशन सही बन रहा है कि t इज़ ग्रेटर देन i है। अब बात करते हैं x इज़ ग्रेटर देन i की। तो x से हमें i की तरफ जाना है, क्योंकि गेट x से i की तरफ ओपन है। तो हम देखेंगे x से i की तरफ जाएंगे, देखेंगे पहले गेट ओपन है कि नहीं है। x से i की तरफ जाएंगे तो हमें गेट ओपन दिख रहा है, तो इनके बीच में रिलेशन बनेगा। अब ये देखना है कि डोरमेट, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होनी चाहिए। इन दोनों दरवाज़ों पर डोरमेट है, लेकिन इस दरवाजे पर डोरमेट नहीं है, तो ये सही है, ग्रेटर देन का इनके बीच में रिलेशन बन रहा है। आइए अब हम कॉन्सेप्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 2 जो कहता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ये रिलेशन दो एलिमेंट के बीच में तब बनेगा जब हर दरवाजे पर डोरमेट होगी। हर दरवाजे पर डोरमेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन से समझते हैं। तो k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू p इज़ लेस देन इक्वल टू l इज़ लेस देन इक्वल टू u इक्वल टू y ग्रेटर देन t। अब हमारा कंक्लूजन क्या कहता है, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब हमें k से p की तरफ जाना है, क्योंकि गेट हमारा k से p की तरफ ओपन है। तो हम देख लेते हैं k से p की तरफ क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ गेट ओपन है, यहाँ गेट ओपन है, तो रिलेशन बन रहा है। यदि जैसे ही यहाँ गेट क्लोज हो जाता है तो इनके बीच में रिलेशन नहीं बनता है। तो यहाँ अब हमें ये चेक करना है कि हर दरवाजे पर डोरमेट है। हाँ, हर दरवाजे पर डोरमेट है। k से p की तरफ यदि हम जा रहे हैं तो हर दरवाजे पर हमें डोरमेट मिल रही है, तो ये रिलेशन एकदम सही होगा। अब हमें बात करनी है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू p। देखिए गेट यहाँ से ओपन है, तो हम हमेशा y से p की तरफ जाएंगे। अब जैसे हमें y से p की तरफ जाना है, तो y से हम p की तरफ जाएंगे तो देखेंगे गेट ओपन है, तो ये गेट ओपन है, यहाँ गेट ओपन है, यहाँ गेट ओपन है, और हर दरवाजे पर डोरमेट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, ये भी डोरमेट का साइन है, तो हर दरवाजे पर डोरमेट है, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू p, ये भी रिलेशन सही होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें केस आता है वो आता है आइदर और का केस, जो कि कॉन्सेप्ट 3 के अंतर्गत मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस केस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि यदि ये केस आपने समझ लिया तो उसके बाद आपकी इक्वलिटी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइदर और के केस में यदि हम बात करें तो दोनों एलिमेंट जो है जिनके बीच में हम रिलेशन स्थापित कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए। यदि दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं तो आइदर और का केस कभी भी नहीं बनेगा।
यदि हम x और y के बीच में यदि रिलेशन स्थापित कर रहे हैं तो दोनों ही केस में x और y ही होने चाहिए, दोनों सेम एलिमेंट होने चाहिए। ये हमारा एक मैजिक बॉक्स है जिसमें कि ऊपर की तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू, बीच में इक्वल टू, उसके बाद लेस देन इक्वल टू आता है। इसी के थ्रू हम आइदर और के केस जो है उसको देखते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आइदर और के केस में यही बनता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहेगा या लेस देन इक्वल टू का साइन रहेगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y है, देन हमारा दो चीज़ का रिलेशन बन रहा है, x जो है वो ग्रेटर देन y और x जो है वो इक्वल टू y। लेकिन हम श्योरली नहीं बोल सकते कि x ग्रेटर देन y है या x इक्वल टू y है। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल एकदम श्योरली नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ आइदर और का केस बन सकता है, या तो x y से बड़ा होगा या x y के बराबर होगा। तो ये आइदर और के केस में आता है। अब एक आइदर और का केस जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। उस कॉम्प्लिकेटेड केस को समझ लेते हैं जिसमें कि हमारे ये दोनों साइन आते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन के। तो कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ आइदर और को देख लेते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू देखेंगे। जैसे h इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m इज़ लेस देन इक्वल टू v इक्वल टू k है। तो यहाँ हमको कंक्लूजन दिया है कि h इज लेस देन k एंड h इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k। देखिए मैंने जैसे कि बताया था आइदर और के केस में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो दोनों एलिमेंट सेम है। अब दोनों एलिमेंट सेम है तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो देखना हमें जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम h ग्रेटर देन k, h लेस देन k और h इक्वल टू k, लेकिन हम श्योर नहीं है कि h ग्रेटर देन k होगा या h लेस देन k होगा या h इक्वल टू k होगा। तो हम श्योर नहीं है तो कांट से में ये चीज़ आती है। कांट से में जैसे ही ये चीज़ आ जाती है तो ये आइदर और का केस बन जाता है, आइदर और का केस बन जाता है। लेकिन आइदर और के केस में एक बात और ध्यान रखनी है, यदि एक चीज़ को हम सही मानेंगे तो दूसरी चीज़ सही नहीं होगी, और यदि किसी दूसरी चीज़ को सही मानेंगे तो पहली चीज़ सही नहीं होगी। जैसे कि हमने ये सही माना कि h इज़ ग्रेटर देन k है, तो बाकी ये दोनों चीज़ें गलत हो जाएंगी। जैसे h इज़ लेस देन k और h इक्वल टू k, ये गलत हो जाएंगी। यदि हम मानते हैं कि h लेस देन k है तो h इज़ ग्रेटर देन k कभी नहीं हो पाएगा और h इक्वल टू k कभी नहीं हो पाएगा। यदि हम मानते हैं कि h इक्वल टू k है तो h ग्रेटर देन k कभी नहीं हो पाएगा और h लेस देन k कभी नहीं हो पाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि कई बार ऐसा होता है कि आइदर और नाइदर नॉर में हमेशा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें आइदर और होगा या नाइदर नॉर होगा। आइदर और तभी होगा जब हम किसी एक केस को सही मान रहे हैं तो बाकी के जो भी केस हैं वो नहीं सही होंगे, और नाइदर नॉर तब होगा यदि हम किसी एक केस को सही मान रहे हैं तो दूसरा केस भी सही हो जाएगा, तो वो नाइदर नॉर में आ जाएगा। ठीक है, तो आइदर और के केस में इतना ही है। और बाकी आप मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की रीजनिंग स्पीड बूस्टर क्लास में जब भी आपके पास लेके आऊँ तो वो समय से आपके पास पहुँच सके, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये क्लास जो है आपके लिए RBI असिस्टेंट प्रीलिमिनरी के लिए और आगामी जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। सो थैंक यू। I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows